हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। लेकिन उससे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड को अच्छे से समझेंगे। अगर एक बार वो समझ आ गया तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझेंगे, उसके बाद में बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, ये मेथड का नाम है। अब इसको डिटेल में समझते हैं बेटा कि मेथड होता क्या है। देखिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, प्रोवाइडेड ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स के यहाँ से हट जाएगा, फिर वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं रहती है। तो ये कंडीशन बड़ी मस्त है बताना। अब यहाँ देखो बेटा, एक्स के कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट को सी बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसको बोलते हैं डी। क्या फॉर्मूला रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कोई नंबर आएगा। वो नंबर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मान लीजिए सॉल्व किया और डी का आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे लिखना है बेटा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो रियल नंबर होंगे, दो नंबर निकलेंगे और दोनों के दोनों वैल्यूज अलग रहेंगी। सेकंड देखिए बेटा, इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो तो लिखेंगे रूट्स आर रियल, दो नंबर आपको मिलेंगे और दोनों को दोनों आपस में इक्वल रहेंगे इस केस में। ठीक है जी। और पार्ट 3 क्या है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई जिसको बोलेंगे लेस देन जीरो, तो बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, ये सॉल्व नहीं होते, फिर क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये भी सॉल्व होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखो बेटा, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जीरो है तो इक्वल होंगे। अब वो एक्स की वैल्यूज कैसे निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, कोशिश करोगे इसको ब्रैकेट में रखना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी और डिवाइड में 2 और साथ में ए। तो ये मेथड है एक्स की वैल्यू निकालने का, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये पूरा मेथड है डिटेल में। तो ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं और कंडीशन के हिसाब से मुझे आंसर फाइंड करना है। अगर डिस्टिंक्ट है तो भी ये फाइंड करेंगे, इक्वल है तो भी करेंगे, इमेजिनरी है फिर क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना, फिर उसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो ये रही बेटा मेरे सामने एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट हैं तो उनके फाइंड करिए। दो केस में रियल रूट थे, एक में इमेजिनरी है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट भी पता करना है, फिर उसके बाद में अगर रियल है तो उसको हमने आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 को पहले आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके साथ कंपेयर करिए बेटा, एक्स के कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी और कांस्टेंट सी। तो इसके मुताबिक ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया -3 और सी हो गया मेरे पास 5। पहला काम तो मेरा यही है। फिर चलेंगे बेटा डी फाइंड करने। तो डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर -4ac। तो ये बन जाएगा बच्चों डी इज इक्वल्स टू, बी कितना है -3, उस पे स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आ गई 5। तो डी कितना बन गया 3 स्क्वायर 9, -4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40। तो डी कितना बन गया माइनस का 31, मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव में आ गया। तो अगर नेगेटिव में आया तो क्या लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आ गया। अगर तो रियल होता फिर आगे सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी है तो फिर फर्दर सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब पार्ट 2 देखिए बच्चों, इक्वेशन आपके सामने है, तो कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आएगी 3,
b की वैल्यू आ गई -4√3 और c की वैल्यू आ गई 4। सबसे पहले d निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? b² -4ac। d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? -4√3, तो इसे ब्रैकेट में रख के स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो d इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सभी का स्क्वायर करेंगे, 4 का 16 और √3 का हो जाएगा 3 और माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो d इज इक्वल्स टू 16 को 3 से करेंगे तो बेटा 48 माइनस 48, तो d का आंसर यहाँ से क्या आ गया? 0। अगर d 0 हो तो क्या लिखते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है, यहाँ तक ठीक है। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था बेटा -b प्लस माइनस √d और डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जब डालेंगे तो ब्रैकेट लगा के -4√3 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 तो 0 डिवाइड में आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4√3, एक बार प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6, एक बार आएगा बेटा 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 बराबर है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे √0 है उसका आंसर 0, उसको हटा देते हैं, फिर उनकी दो वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, तो आप जैसे मैं करो बेटा वैसे करिएगा, खुद ब खुद दो वैल्यूज आएंगी। ये बनेगा 4√3 डिवाइडेड बाय 6 और ये बनेगा 4√3 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर इसको कट कर लेंगे 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे भी 2√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई और दोनों की दोनों आपस में इक्वल है, वो हमने यहीं पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू लिख देंगे 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। फिर निकालेंगे d, फॉर्मूला रहेगा बच्चों b² -4ac। तो d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू -6 है, ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। तो d इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 इंटू 3 24। तो d का आंसर आ गया यहाँ पे 12। पॉजिटिव आया तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट जो है वो हमारे पास रियल भी है एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अगर 0 होता तो फिर लिखते इक्वल। अब फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस √d डिवाइड में 2 और a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आएगी? 12 डिवाइड में आ गया बच्चों 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अगर मैं 12 की फैक्टर बनाऊं तो 4 इंटू 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में आ गया 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बनेगा 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड में आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड में रहेगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल हो गया। तो x के दो आंसर आ गए, एक आ गया 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। k की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स हैं।
इक्वल रूट्स का मतलब डी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपने खुद से डी की वैल्यू 0 लेकर चलना है, प्रूफ नहीं करनी है, क्योंकि पहले से दिया है कि यहाँ पे रूट्स क्या हमारे पास इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ए की वैल्यू लिखेंगे बेटा, कितनी है 2, बी की वैल्यू आ गई के, और सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं -4ac। तो d इज इक्वल टू बी कितना है बेटा, के ऊपर स्क्वायर आएगा, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आ गई 3। तो d कितना बन गया मेरे पास, k का स्क्वायर -4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन में दे रखा था मुझे कि जो रूट्स हैं बच्चों वो रियल हैं, सॉरी आर इक्वल, इक्वल दे रखे हैं। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब डी का आंसर क्या रहेगा, 0। अब जो भी डी की वैल्यू है उसको इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो के स्क्वायर -24 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर कितना बन गया, प्लस का 24। और यहाँ पे देखो बेटा, स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो बनेगा √24, और फिर आ गया प्लस माइनस। तो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 इंटू 4 था, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये पानी फैक्टर बना लिया मैंने। अब जिसका पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, एक ही का पेयर बना तो एक बार 2 जो है बाहर आएगा और रूट में आ जाएगा 6, और यही इसका फाइनल आंसर है। बराबर है बच्चों, पार्ट सेकंड जो है इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पार्ट सेकंड लिख लेते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ बेटा kx, फिर लिखा है x-2, फिर आ गया +6 इज इक्वल टू 0। अब दिक्कत क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उन्होंने बना के नहीं दिया है। पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो kx को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बनेगा, kx का स्क्वायर। 2 से करेंगे kx को, बनेगा 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, a की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, b की वैल्यू -2k, और c का आंसर आ गया 6। बराबर है। अब निकालेंगे d। क्या फॉर्मूला रहता है, बी स्क्वेयर -4ac। तो d इज इक्वल टू बी कितना आ गया, -2k, ऊपर स्क्वेयर -4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। d इज इक्वल टू 4k का स्क्वेयर -24k आ गया। ठीक है जी, फिर क्या लिखना था, सिंस जो रूट्स हैं आर इक्वल, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब डी का आंसर क्या आएगा, 0। अब यहां बनेगा 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा, 4 भी कॉमन आ जाएगा, k भी आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k -6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k -6 इक्वल्स टू 0। तो k का आंसर यहाँ पे आएगा 0 और k का आंसर आ गया 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज है, एक 0 आई एक 6 आई। यहाँ पे भी दो वैल्यूज थी बेटा, +-2√6 का मतलब +2√6, और फिर दूसरी वैल्यू है -2√6। क्लियर है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।